नमस्कार, मैं विश्वजीत झा। एसटीवी न्यूज पर आप देख रहे हैं आज की प्रमुख खबरें। सबसे पहले हेडलाइंस। मोतिहारी समाहरणालय स्थित राधा कृष्णन भवन में हुई समीक्षा बैठक, मौजूद रहे जिले के उद्योगपति। मुखिया पुत्र को अपराधियों ने मारी गोली, पश्चिम चंपारण जिले के चनपटिया स्थित लखौरा पंचायत का है मामला। अपराधियों पर नहीं रहा प्रशासन का खौफ, मोटरसाइकिल चोर के आतंक से त्रस्त हैं चकिया नगरवासी। जिलाधिकारी पहुंचे नवयुवक पुस्तकालय बैडमिंटन कोर्ट का किए उद्घाटन। और महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के समाज कार्य विभाग द्वारा आज राष्ट्रीय ई कार्यशाला का हुआ आयोजन। मोतिहारी समाहरणालय स्थित राधा कृष्णन भवन में पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक की अध्यक्षता में एक समीक्षा बैठक का आयोजन हुआ। पूर्वी चंपारण जिले के चयनित उद्योगपतियों अथवा उद्यमियों के साथ हुई इस बैठक में कोविड-19 के कारण बिहार राज्य के बाहर से लौटे प्रवासी कामगारों अथवा अन्य व्यक्तियों को रोजगार देने या स्वरोजगार उपलब्ध कराने से संबंधित बात की गई। इस बैठक के बाद पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक ने कहा, यहाँ पे जो हमारे श्रमिक बंधु आए हुए हैं, इनको रोजगार देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री द्वारा जो है गरीब कल्याण रोजगार योजना शुरू की गई। इसी के साथ जो है माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा भी जो है नवाचार योजना शुरू की गई है। उसके अलावा जो है मुख्यमंत्री कुशल रोजगार योजना भी शुरू की गई है। तो बेसिक एम है कि एक तो रोजगारों का सृजन करना और साथ ही में जो है सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटी जो है श्रमिकों को उपलब्ध कराना। इसी कड़ी में जो है मोतिहारी ज़िले के जितने भी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, मेडिकल इंडस्ट्री, अलाइड इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री एंड सर्विस इंडस्ट्री, वो सब लोग यहाँ पे आए हुए थे, इंक्लूडिंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स वगैरह। तो उन्होंने अपने अपने सुझाव दिए हैं और इन लोगों ने भी अपनी प्रिंसिपली सहमति जताई है कि वो भी लोग जो है हमारे जो क्लस्टर्स बनेंगे, जो एक्टिविटीज़ बनेंगे, इसके साथ जो है खड़े रहेंगे, इनको मेंटरिंग करेंगे। बेसिकली इनके प्रॉब्लम्स भी हमको जानने थे, तो कई सारे लोग यहाँ पे आए, बिजली की शिकायत हो या ज़मीन की शिकायत है, विभाग से भी जो इश्यूज़ है उस बारे में भी इनको बताना था, तो वो भी हमने इनसे ले लिया है। भारत सरकार के एमएसएमई डिपार्टमेंट के असिस्टेंट डायरेक्टर्स को भी यहाँ पे बुलाए थे, कुछ कंसल्टेंट्स भी आए थे ताकि उनको योजना के बारे में बताया भी जा सके, इनके प्रोजेक्ट्स कैसे बनाने हैं, ये सारी चीज़ें भी जो है इनके द्वारा जो है उनको उपलब्ध कराई जाएगी जानकारी। पश्चिम चंपारण जिला अंतर्गत चनपटिया स्थित लखौरा पंचायत के मुखिया प्रमोद कुमार मिश्र के पुत्र प्रभात कुमार को अपराधियों ने कैथवलिया चौक के पास गोली मार दी। वहीं इस दौरान मुखिया बाल बच गए। इस संबंध में मुखिया प्रमोद कुमार मिश्रा ने बताया कि वे किसी काम से अपने पुत्र के साथ निजी कार से कैथवलिया गए थे। शाम को घर लौट रहे थे, तभी कुछ मोटरसाइकिल सवार अपराधियों ने उन्हें घेर लिया और गोली चलाने लगे। उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले अपराधियों ने उनसे रंगदारी की मांग की थी और उन्होंने रंगदारी देने से मना कर दिया था, इसलिए उन लोगों ने जानलेवा हमला किया है, जिसमें उनके बेटे प्रभात कुमार और प्रिंस के बाएं हाथ में गोली लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं घायल को बेतिया सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज जारी है और स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। बेतिया सदर अस्पताल में बेतिया एसडीपीओ परिमल पांडे, नगर थाना प्रभारी शशि भूषण ठाकुर, कुमार बाग ओपी थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार, मुफस्सिल थाना एसआई अरविंद कुमार, नगर थाना एसआई पारस एवं अन्य पुलिस कर्मियों के साथ एसडीपीओ ने घायल के परिजनों से बातचीत की और जायजा लिया। इस संबंध में घायल के पिता और मुखिया प्रमोद कुमार मिश्रा ने बताया, वो हमसे आज से 2 महीना पहले एक महीना पहले हमसे रंगदारी मांगा था, जो 5 लाख रुपया दे दीजिए मुखिया जी, हम आपका हेल्प करेंगे, नहीं तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। मैं बोला बाबू तू गलत जगह हमको न्योता दिया है, तो अपना सही जगह देख के कहीं बात किया। तो बोला कि ठीक है मुखिया जी, ऐसा कुछ होगा तो आप देख लीजिए। उसके बाद में क्या किया, ठीक है। उसके बाद में हमको 1-2 बार धमकी दिया, जो मुखिया जी आप घर से बाहर निकलिए, हम कहीं भी निकलिएगा मार देंगे। कितना दिन पहले धमकी दिया था? मैंने आज 20 दिन 25 दिन पहले की बात है। फिर हम बोले कि ऐसे ही बोल रहे हैं, इससे कुछ होने जाने वाला है नहीं, ये धमकी दे रहा है। हम लोग आज उसी क्रम में हम लोग गए थे आज कुड़िया कोठी अन्ना
कथवलिया, वहाँ हमारा जेई साहब हैं, उनसे कुछ पेपर लेना था। पेपर लेने गए थे तो देखे थे जेई साहब अवेलेबल नहीं है। हम लोग लौट के जा रहे थे, तब तक पहले वो लोग रोड से आया, लोग हवा में फायर किया, लो आगे बढ़ गया। लो हम लोग सोचे कि यहाँ का माहौल बिगड़ने वाला है, हम लोग बैक हो रहे थे। तब तक फिर आके हमारे गाड़ी के सामने गाड़ी लगा दिया। गाड़ी लगाने के बावजूद भी मेरा लड़का सोचा कि साइड से काट के निकल जाए, तब तक आके बगल से हमारे ऊपर फायर कर दिया, शीशा के ऊपर से ही। हम तो ऐसे उलर के बैठे थे, हमें नहीं लगा, लेकिन बच्चे को स्टीयरिंग पकड़ा था ना, तो बाजू में गोली लगी है, एक गोली। पूर्वी चंपारण जिले के चकिया में नगरवासियों के साथ साथ आम जनता आए दिन मोटरसाइकिल चोर के आतंक से त्रस्त है। बताया जा रहा है कि ग्लैमर मोटरसाइकिल खड़ा कर वाहन मालिक दवा लेने गए और जब वापस आए उससे पहले चोर मोटरसाइकिल लेकर फरार हो चुके थे। वहीं चकिया थाने को आवेदन देने गए वाहन मालिक को थाने से रिसीविंग नहीं मिला है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने कहा कि आए दिन ऐसी चोरी की घटनाएं होती रहती है, मोटरसाइकिल मालिक खुद सतर्क रहें। जानकारी के मुताबिक चोरी हुई मोटरसाइकिल मेहसी थाना क्षेत्र के मौजाहिदा निवासी रघुनाथ राय के पुत्र राजीव कुमार की थी। उक्त मामला पेट्रोल पंप चकिया बाजार के नज़दीक की है। बताते चले कि चकिया में इन दिनों बाइक चोरी की घटनाएं काफ़ी बढ़ गई हैं और पुलिस की कार्यशैली से लोग आक्रोशित हैं। मैं चकिया दवाई लेने आया था, तो मैं अपने बाइक को दवाई के दुकान के बाहर लगा के मैं जैसे ही दवाई लेने गया, वहाँ से आया तो मेरा बाइक चोरी हो गया था। वहाँ से मुझे पता था कि यहाँ पे बाइक चोरी हो जाता है, और जब मैं थाने में गया फिर भी मेरा ध्यान वहाँ पे था। और जब थाने में गया तो उन्होंने बोला कि हर रोज़ बाइक चोरी होती है, अपने बाइक का ध्यान क्यों नहीं रखता। कांग्रेस नेता मुमताज़ अहमद ने अपने समर्थकों के साथ मजदूरों और छात्रों के मुद्दे को लेकर अपने आवास पर केंद्र और बिहार सरकार के खिलाफ धरना दिया। श्री अहमद ने कहा कि छात्र, नौजवान परेशान, किसान तड़पते, मजदूर बिलखते बच्चे और भूख से बेहाल गरीबों को उनकी बदहाली पर छोड़कर बिहार में बीजेपी और जेडीयू चुनाव के कार्यों में लग गई है, जबकि कोविड-19 जैसे गंभीर बीमारी से लोगों को सुरक्षित रखना सरकार की सर्वप्रथम प्राथमिकता होनी चाहिए। चुनाव से ज़्यादा ज़रूरी लोगों की जान माल सुरक्षित रखना है। उन्होंने कहा कि जब 500 मरीज कोविड-19 जैसी गंभीर बीमारी से संक्रमित थे तब लॉकडाउन किया गया और अब लगभग 4 लाख लोग संक्रमित हो गए हैं तो लोगों को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। उन्होंने कहा कि जब सब कुछ राम भरोसे ही छोड़ना था तो लॉकडाउन क्यों किया गया। नीति आयोग के रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि आज बिहार अंतिम पायदान पर है शिक्षा, स्वास्थ्य एवं अन्य मामलों में। लॉकडाउन होने के कारण छात्रों की पढ़ाई ऑनलाइन होने की वजह से बिहार में स्मार्टफोन और लैपटॉप काफ़ी महंगी हो गई है। उन्होंने बिहार सरकार से मांग करते हुए कहा कि छात्रों को विद्यालय के आई कार्ड पर आधे दामों पर मोबाइल फ़ोन उपलब्ध कराए जाए। साथ ही दूसरे प्रदेशों से आए मजदूरों को महज 5 किलो राशन से महीना तक भी भोजन नहीं चलेगा। प्रवासी मजदूरों को 10,000 रुपया सरकार दे। बड़ा सवाल है कि जो मजदूर बाहर से आए हैं वो बद से बदतर स्थिति में है। यहाँ जो सेंटर चलाया गया उसमें पूरी तरह ब्लॉक स्तर से लेके ऊपर तक लूट हुई और आज जो वो जब गांव में गए हैं तो भूखमरी की शिकार हो रहे हैं। 500 और 5 किलो अनाज से परिवार का पालन पोषण नहीं हो सकता है, ये अपर्याप्त है। इन्हें कम से कम 10,000 रुपये उनके तुरंत उनके खाते में दिया जाना चाहिए, यह हमारी मांग है। केवाईसी व एटीएम कार्ड के लिए परेशान एक पत्रकार के द्वारा जब वरीय अधिकारी से इसकी शिकायत की गई तो कैशियर को नागवार गुजरा। उच्च अधिकारी के द्वारा फोन पर तत्काल काम निपटाए जाने के लिए मिले निर्देश के बाद कैशियर साहब का पारा गर्म हो गया और वे भड़क उठे और पत्रकार के साथ बदसलूकी करने लगे। आप ऐसा क्यों समझ रहे हैं? कदापि आप गलत सोच रहे हैं, ऐसा नहीं है सर। आप कंप्लेन से क्यों नाराज होते हैं सर जी, जरा बताइए। आपका कंप्लेन मैंने किया तो आप नाराज क्यों हो रहे हैं, जरा बताइए अपने बारे में। क्यों आप नाराज क्यों रहे हैं? क्यों नाराज हो रहे हैं आप? गाली दीजिएगा। इतना ही नहीं, इस वाकया का वीडियो वहां मौजूद ग्राहकों के द्वारा शूट किए जाने पर कैशियर साहब और बिगड़ गए। यह हाल है जेपीयू कैंपस स्थित सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा की, जहां केवाईसी और एटीएम के लिए पहुंच शेखपुर गांव निवासी पत्रकार जितेंद्र सिंह ने जब एक बैंक कर्मी से केवाईसी अपडेट कराने और एटीएम के लिए फॉर्म की मांग की, उस पर बैंक कर्मी ने बताया कि स्टाफ की कमी है, खाता नंबर कंप्यूटर में फीड कर निकालना होता है, बहुत परेशानी हो रही है चूँकि स्टाफ की कमी है।
वहीं केवाईसी मुख्य शाखा से करा लेने की बात कही, जिससे परेशान हो चुके पत्रकार ने जब इसकी शिकायत अग्रणी बैंक प्रबंधक से की तो उन्होंने वहां के मैनेजर को फोन लगाकर तुरंत इसका समाधान कराए जाने का आश्वासन दिया। पर कैशियर साहब के बेवजह गुस्से का आलम ऐसा था कि वे अपने आप के अलावा किसी और की सुनने और समझने को तैयार नहीं थे। वहीं इस संबंध में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया छपरा के मुख्य शाखा प्रबंधक से जब फोन पर बात की गई तो उन्होंने बताया कि जानकारी मिली है, जो भी हुआ है गलत हुआ है। एक पत्रकार के साथ ऐसा होना दुर्भाग्यपूर्ण बात है। यदि कैशियर ने ऐसा उदाहरण पेश किया है तो शिकायत की पुष्टि होने के बाद विधि संबद्ध निश्चित कार्रवाई की जाएगी। मोतिहारी चांदमारी स्थित मलाही निवास में जनता पार्टी के जिला कार्यकर्ता मिलन समारोह सह प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता पार्टी के जिलाध्यक्ष रंजन कुमार सिंह उर्फ झुनझुन सिंह ने किया। इस कार्यक्रम के दौरान जनता पार्टी के प्रदेश महासचिव संजय कुमार उर्फ बबलू मिश्रा ने बताया, आज हम लोगों के पूर्वी चंपारण जिला मुख्यालय मोतिहारी में कार्यकर्ता सम्मेलन समारोह सह प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। यह आयोजन पूर्वी चंपारण जिला इकाई जनता पार्टी के नेतृत्व में किया जा रहा है। इस कार्यकर्ता सम्मेलन सह प्रेस वार्ता का उद्देश्य जनता पार्टी के आवाज़ को जन जन तक पहुंचाना है, क्योंकि आज के परिवेश में चाहे यूपीए हो या एनडीए हो, ये दोनों सरकारें इस देश को और राज्य को बर्बाद कर रही हैं। वहीं इस दौरान जिलाध्यक्ष रंजन कुमार सिंह ने कहा, इस दौरान जिला सचिव आलोक कुमार वर्मा सहित अन्य मनोनीत पदाधिकारियों को मनोनयन पत्र दिया गया। इस अवसर पर पार्टी के जिला महासचिव त्रिपुरारी मिश्रा और गुड्डू मिश्रा सहित चंदन कुमार, अमित कुमार आदि उपस्थित थे। उद्देश्य है यहाँ कार्यकर्ता को जागरूक करना और बूथ स्तर से लेकर जिला स्तर तक कमेटी का गठन करना, और हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष के मार्गदर्शन में और संजय मिश्रा जी के मार्गदर्शन में अपने पार्टी को बूथ स्तर से लेकर और जिला स्तर तक बहुत मजबूती के साथ में अपने तन मन और धन के साथ समर्थन में जुटे हुए हैं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत से आहत युवाओं ने हरसिद्धि के मनिकपुर दुर्गा चौक पर सलमान खान व आलिया भट्ट का पुतला फूंका और सीबीआई जांच की मांग की। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पूर्वी चंपारण के जिला संयोजक अभिषेक आर्यन ने बताया कि रिपोर्ट के मुताबिक सुशांत की आत्महत्या के खिलाफ युवाओं ने प्रदर्शन किया और आरोप लगाया कि इंडस्ट्री में भेदभाव के चलते सुशांत ने अपनी जान दी और इस मामले की जांच होनी चाहिए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता गोपी सिंह भारद्वाज ने बताया कि करण जौहर, आलिया और सलमान पर आरोप सुशांत की मौत के बाद से ही सोशल मीडिया पर उनके फैंस और दूसरे लोग बॉलीवुड में भी नेपोटिज्म का मुद्दा उठा रहे हैं। सुशांत के प्रशंसकों ने करण जौहर, सलमान खान, आलिया भट्ट, सोनम कपूर जैसे इंडस्ट्री के तमाम लोगों पर नेपोटिज्म को बढ़ावा देने का आरोप लगाया और इसके खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया। मुन्ना सिंह राजपूत ने बताया कि बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत से पूरे देश भर में आक्रोश देखा जा रहा है। खासतौर से बिहार के हर जिले में लोग उनकी मौत की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। सुशांत बिहार के पटना से ही थे। आज मणिपुर में सैकड़ों लोग मंगलवार को इस मांग को लेकर सड़क पर उतर आए। सड़क पर सैकड़ों युवाओं ने बॉलीवुड और प्रोड्यूसर करण जौहर का पुतला फूंक आक्रोश व्यक्त किया। युवाओं का नेतृत्व कर रहे अजीत गौतम ने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत के मौत के पीछे बॉलीवुड में चल रही गुटबाजी जिम्मेदार है। आक्रोश मार्च में युवाओं ने जमकर बॉलीवुड में बढ़ रही भाई भतीजावाद, गुटबाजी, नए अभिनेता के साथ दुर्व्यवहार को लेकर करण जौहर, सलमान खान आदि के खिलाफ नारेबाजी कर पुतला दहन किया। पूर्वी चंपारण जिले के घोड़ासान प्रखंड अंतर्गत समनपुर पंचायत में जदयू पंचायत अध्यक्ष शशिनाथ झा की अध्यक्षता में बूथ अध्यक्ष और सचिव की बैठक संपन्न हुई, जिसमें 21 ढाका विधानसभा क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी व जदयू किसान प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष एवं जदयू राज्य परिषद के सदस्य राम पुकार सिन्हा, प्रखंड उपाध्यक्ष दीपलाल कुशवाहा, जिला जदयू किसान प्रकोष्ठ के मीडिया प्रभारी धर्मेंद्र सिन्हा, युवा जदयू नेता विवेक कुशवाहा सहित अनेकों जदयू के कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान जदयू नेता राम पुकार सिन्हा ने बताया, ढाका विधानसभा क्षेत्र के जनता दल यूनाइटेड कार्यकर्ताओं द्वारा 303 बूथ पर बूथ अध्यक्ष और सचिव का सबल पंचायत सक्रिय बूथ अभियान के तहत घोड़ासान प्रखंड के 14 पंचायतों में 3 दिनों तक यह कार्यक्रम चलेगा और हमारे बूथ अध्यक्ष सचिव की मोबाइल नंबर, नाम सूची जनता दल के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के विकास पुरुष मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी
राष्ट्रीय संगठन सचिव आदरणीय माननीय सांसद श्री RCP सिंह सर के पास पहुंचाया जाएगा। और सभी साथियों के साथ मिलजुल कर हम लोग बूथ अध्यक्ष सचिव की बैठक कर रहे हैं, प्रमुख नेताओं के साथ मिलजुल कर बैठक कर रहे हैं, ताकि आने वाले मिशन 2020 में हम लोग बिहार के विकास पुरुष मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी को पुनः बिहार की गद्दी पर, बिहार के मुख्यमंत्री के पद हम लोग सतासीन करने के लक्ष्य में जुटे हुए हैं। वैश्विक महामारी कोरोना का सटीक इलाज ढूंढने के लिए एक तरफ जहां पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों में होड़ मची हुई है, वहीं भारत में इलाज की सबसे पुरानी पद्धति आयुर्वेद ने कोरोना से निपटने की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। बताया जा रहा है कि कोरोना मरीजों पर आयुर्वेदिक दवाओं के प्रयोग से काफ़ी सकारात्मक परिणाम मिल रहे हैं। इस कड़ी में पूर्वी चंपारण के एक 14 वर्षीय कोरोना पॉजिटिव किशोर को आयुर्वेदिक दवा से ठीक किया गया है। गौरतलब है कि घोड़ासहन का रहने वाला आमिर खान करीब 1.5 महीने पहले कोरोना पॉजिटिव आया था, जिसके बाद से लगातार इसका इलाज मोतिहारी सदर अस्पताल में चल रहा था। लेकिन लगातार एलोपैथिक दवाओं के इलाज के बावजूद 8वीं बार उसका टेस्ट जब पॉजिटिव निकला तो आमिर का इलाज कर रहे डॉक्टर ने आयुर्वेद चिकित्सा का सहारा लेने का निर्णय लिया, जिसके बाद डॉक्टर विकास ने आयुर्वेदिक दवाओं के प्रयोग से चिकित्सा शुरू की और 1 हफ्ते बाद जब आमिर का टेस्ट हुआ तो वह निगेटिव निकला। डॉक्टर विकास कुमार के इलाज के बाद ठीक हो जाने पर आमिर ने उन्हें धन्यवाद दिया। मोतिहारी आइसोलेशन में हम 45 दिन से थे, तो हमको ठीक नहीं हो रहा था, तो डॉक्टर साहब विकास कुमार नाम है उनका, तो हम उसका बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने आयुर्वेदिक दवा दिया तो हम जाकर ठीक हुए, तो हम ठीक है, हम घर पे चले आए, उसका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आज HTV न्यूज़ ने विश्व आयुर्वेद परिषद चंपारण के सचिव और आयुर्वेद चिकित्सक डॉक्टर विकास से बात की, तो उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातें साझा की। इस मुहिम में एक लड़का था, आमिर खान नाम का लड़का, जो 45 दिनों से पॉजिटिव था, महाराष्ट्र से आया हुआ था और वो निगेटिव हो ही नहीं रहा था। 8 बार उसकी सैंपलिंग हो चुकी थी और वो निगेटिव नहीं हो रहा था। तो गवर्नमेंट के पास ऑप्शन नहीं था, तो यहाँ के लोकल लोगों, डॉक्टर RK वर्मा सर का शुक्रगुजार हूँ कि हमको मौका दिए कि आयुर्वेद से ट्रीटमेंट किया जाए। तो हम उन्हें दवा न दे करके हम पेशेंट को डायरेक्ट दवा दिए और पेशेंट को डायरेक्टली मोरली बूस्टअप करके उसके बाद हम दवा दिए। और हम कहे कि बेटा 7 दिन पहले वो कुछ और दवा दिए थे जो कि फेंक दिया था, वो बहुत हंगामा कर रहा था, लेकिन जब गए हम तो हम उसको मोरली बूस्टअप किए और उसको बताए कि बेटा 7 दिन आप खा के देखो, ये इस दवा से केरल ग्रीन जोन में आ गया और यही दवा से महाराष्ट्र रिकवर कर रहा है, गोवा ग्रीन जोन में आ गया और राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, ये सब जगह दवा चल रही है। लेकिन बिहार में अभी तक मुख्यमंत्री के द्वारा ये अलाउ नहीं किया गया है, ठीक है। लेकिन इन्होंने कहा तो हम दे दिए, इसको काढ़ा दिए और कुछ दवाइयाँ दिए, जिसके कारण उसका 4थे दिन सैंपलिंग हुआ और 5वें दिन वो निगेटिव हो गया। महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय बिहार के समाज कार्य विभाग द्वारा आज राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का मुख्य विषय रिसर्च इन सोशल साइंसेज फोकसिंग ऑन राइटिंग आर्टिकल्स, थीसिस एंड जर्नल्स था। इस कार्यशाला की अध्यक्षता कर रहे महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजीव कुमार शर्मा ने सभी प्रतिभागियों का स्वागत किया एवं उन्होंने कहा कि कोविड-19 की वजह से जो शैक्षणिक कार्य रुके हैं उन्हें गति प्रदान करने के उद्देश्य से इस कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसके अलावा उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि शोध सत्य को जानने, समझने और उसकी अभिव्यक्ति का सबसे उत्तम और विश्वसनीय साधन है। शोध के माध्यम से हम निरंतर सीखने की दिशा में आगे बढ़ते हैं। पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक ने मोतिहारी स्थित नवयुवक पुस्तकालय में बैडमिंटन कोर्ट का शुभारंभ किया। उक्त अवसर पर उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन विधि सम्मत प्रावधानों के तहत प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को बढ़ावा देने हेतु प्रतिबद्ध है। आज नवयुवक पुस्तकालय में शुभारंभ किए गए बैडमिंटन कोर्ट इस क्रीड़ा में रुचि रखने वाले खिलाड़ियों को अभ्यास करने का अवसर प्रदान करेगा। जिलाधिकारी ने उक्त अवसर पर नवयुवक पुस्तकालय परिसर का गहन निरीक्षण किया एवं इसके यथोचित संधारण हेतु अविलंब कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया गया है।
नवयुवक पुस्तकालय में पाठक गण की सुविधा हेतु दैनिक समाचार पत्रों एवं चुनिंदा उपयोगी पुस्तकों की भी व्यवस्था की गई है। आज बैडमिंटन कोर्ट शुभारंभ के अवसर पर सहायक समाहर्ता समीर सौरभ, अपर समाहर्ता शशि शेखर चौधरी आदि के अतिरिक्त अन्य संबंधित व्यक्ति उपस्थित थे। नवयुवक पुस्तकालय में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने के पश्चात जिलाधिकारी ने स्थानीय रेड क्रॉस भवन में अवस्थित इंडोर बैडमिंटन कोर्ट में की गई व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। आज के लिए बस इतना ही। HTV न्यूज़ पर प्रसारित होने वाली खबरें, प्रोग्राम्स अब GTPL के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधा अनुसार मोबाइल फ़ोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें YouTube के माध्यम से देखना चाहते हैं तो HTV न्यूज़ के ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर ताज़ा वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर जुड़ने के लिए HTV न्यूज़ के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर HTV न्यूज़ को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए उत्तर बिहार का सबसे तेज़ी से उभरता हुआ न्यूज़ चैनल HTV न्यूज़, सच की आवाज़। नमस्कार।